जितना ज़्यादा लोग प्यार के लिए तरसते हैं, जितना ज़्यादा वो उसका पीछा करते हैं, वो प्यार से उतना ही दूर चले जाते हैं। इसके बजाय आपको ये फॉर्मूला फ्लिप करना है। हम सब प्यार को महसूस कर चुके हैं अपने जीवन में। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए लव या रिलेशनशिप की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत में होते हैं, वो हमसे उतना ही दूर चली जाती है। ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरह होता है, चीज़ें और ख़राब होती जाती हैं। ध्यान दीजिए, जो लोग बहुत लैक में होते हैं, किसी चीज़ की कमी में होते हैं, वो ही जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो ही जल्दी अट्रैक्ट करना चाहते हैं चीज़ें। जैसे कि आपने देखा होगा, अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होता जाता है। काफ़ी सारे लोगों की समझ ये है कि आपको इस लैक वाइब्रेशन से निकलना है और आपको अबंडेंस वाइब्रेशन में आना है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इस वक्त उस चीज़ की कमी में हैं। जो सीख मैं अभी आपको देने वाला हूं, मैं ये अपने सारे स्टूडेंट्स को देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि प्यार आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए, अगर आप चाहते हैं कि लव शुड फाइंड यू, तो आपको ध्यान देना है कि आपको बनना होगा वो चीज जो आप चाहते हो, अट्रैक्ट करना। और इसके पीछे सबसे बड़ा मंत्र ये है, आई एम लव, जिससे आप बन सकते हैं वन विद लव। तो आपको एक होना है प्यार के साथ, और हर एक ऐसी चीज जो प्यार के साथ ऑलरेडी एकता में है। पर ध्यान रखिए, सेल्फ लव फर्स्ट। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि वापस से मुझे सेल्फ लव के बारे में नहीं सुनना। ओके, आई लव माई सेल्फ, आई एम ग्रेटफुल। पर आप ये नहीं देख रहे हो, ऐसा कहने वाले लोग ये नहीं जानते कि जब इसे सचमुच अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है अकेले, तो आप मैनिफेस्ट करते हो, अट्रैक्ट करते हो बहुत तेजी से। आप एक मैग्नेट बन जाते हो, आप लव को अट्रैक्ट करने लगते हो अपनी तरफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सुबह उठते हो, ये समय बहुत ज़रूरी होता है। आप अधूरी कॉन्शियसनेस से पूरी कॉन्शियसनेस में जब आते हो, आपका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। ज़्यादातर लोग इस समय पर फ़ोन उठा के मीडिया देखने लगते हैं और वो सब एब्जॉर्ब और मैनिफेस्ट करने लगते हैं बिना चाहे हुए। इसके बजाय आप ग्रैटिट्यूड पे ध्यान दें, इसके बजाय आप अपने साथ समय बिताएं। कई बार आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को सराहिए। बोलिए कि आई लव यू, आई ऑनर यू, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर पावरफुल, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर अ क्रिएटर। एक महान आदमी मुझसे हमेशा कहा करते थे कि जिस भी चीज़ को आप अप्रिशिएट करते हो, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, खुद से प्यार करते हो, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अप्रिशिएट करेगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। और ऐसा होने पर जब आपकी खुद की वैल्यू अपनी नज़रों में बढ़ेगी, उस वक्त लव आपका पीछा करेगा और आपको ढूंढते हुए आएगा। हर दिशा से, हर कोने से ढूंढते हुए वो आपकी तरफ आएगा। प्यार आपको मिलेगा, और इतना ज्यादा कि आपकी अपॉर्चुनिटीज की कोई गिनती नहीं होगी। इसका एक और तरीका भी है, और वो है प्यार देना, टू गिव लव। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसे वापस देना भी शुरू कीजिए, गिव बैक। और अगर आप इसके बारे में गहराई से सोचते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आप कुछ भी किसी को नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। तो अपनी इज्जत कीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए, वो समय दीजिए जो आपको चाहिए अपने साथ। और अपने आप से सवाल पूछिए जब आप अपने साथ अकेले हैं कि क्या आप ग्रैटिट्यूड, जॉय, लव
जैसे इमोशंस फील कर पा रहे हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं इस मोमेंट में जिंदा होने के लिए भी? अगर आप अपने आप से इतना प्यार कर सकते हैं तो फिर प्यार आपको खोजते हुए आएगा।